नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 7 मीडिया। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में महिला का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है, उस देश में आए दिन कभी न कभी गैंग रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घटना घटी है। चंद कदम की दूरी पर योगी आदित्यनाथ का कार्यालय है। योगी आदित्यनाथ का कानून आप जानते हैं कि जो कोई बेटियों को छेड़ता है उसके पैर में गोली मारी जाती है या उसके सीने में गोली मारी जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई हमारे प्रदेश में बेटियों को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहे होंगे। इतने बड़ी डायलॉग की बाजी के बाद भी गैंग रेप उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अभी कुछ ही घंटे पहले लखनऊ के चिनार थाने में एक गैंग रेप हुआ। 13 साल की बच्ची थी, उसको 3 हैवानों ने जानवरों की तरह नोचा है। हमारी जो है सहयोगी हैं लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हम आगे जानेंगे कि इस खबर पर और क्या अपडेट है और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्या अपराधियों को योगी का डर नहीं है? क्या अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस की गोलियों का डर नहीं है? क्या अपराधियों को एनकाउंटर का डर नहीं है? या योगी आदित्यनाथ का डर उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है? चलिए हम अपने पहले सहयोगी के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों को योगी पुलिस का डर नहीं है। ममता जी। सर, लग तो ऐसे ही रहा है जिस तरह से सिर्फ अगर हम लखनऊ की बात करें, यहाँ पर लगातार यौन शोषण के मामले आ रहे हैं। जैसा कि आपने अभी चिन्हट का जिक्र किया, 14 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ और बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे वो शौच के लिए गई थी। इस दौरान 3 भेड़ियों ने उसका गैंग रेप किया और उसे बुरी तरह से उसे नोचा। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उसे बांध दिया गया, दुपट्टे से उसका गला घोट दिया गया, लेकिन वो बेहोश हो गई और हैवानों को लगा कि वो मर गई है। इसके बाद वो छोड़ के चले आते हैं और एक महिला को उसकी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये जो मामला हुआ सभी के जानकारी में आया। इस पर एडीसीपी शशांक सिंह ने भी बयान दिया हुआ है। और आपको बता दें कि एक महिला बाउंसर के साथ भी आज रेप हुआ है और ये भी बहुत बड़ी वारदात है। बिल्कुल, आपने ममता जी एक शब्द का यूज किया, भेड़िया, हैवान। वाकई में हमारे समाज में हैवान और भेड़िए हैं, क्योंकि जो ऐसा काम करता है वो इंसान नहीं, वो हैवान ही है। हैवान ही है साहब, क्योंकि हैवान ही ऐसा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहकर आप बेटियों को छेड़ते हैं, गैंग रेप करते हैं, रेप करते हैं। वैसे भी रेप ऐसा शब्द है जो अपने आप में कलंकित है। किसी महिला के साथ अगर रेप हो जाए या गैंग रेप हो जाए तो महिला की जिंदगी वैसे भी सत्यानाश हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे देश के हैवान जिनके घर में बहन बेटियां हैं, वो ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे देश में जो है नैतिकता खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मामले आ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो यौन शोषण हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं आए दिन, तो इस तरह से लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं ममता जी कि योगी सरकार को या उत्तर प्रदेश पुलिस को या देश की किसी भी पुलिस को, किसी भी राज्य की पुलिस को और क्या कदम उठाने चाहिए? इस पर लगातार योगी सरकार भी कड़े रुख अपनाती रही है। उनके डायलॉग्स भी आपने जो बताया कि अगर बेटियों को नोचा जाता है, बेटियों के साथ यौन शोषण होता है तो चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेंगे। और भी कई बार आपने देखा होगा एनकाउंटर भी किया जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो लगातार सरकार, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो या देश के अन्य राज्यों की सरकार, लगातार इस पर कड़ा रुख अपनाते रहते हैं और कड़ी कार्रवाई भी की जाती, लेकिन ये भेड़िए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस पर और ज्यादा कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भेड़िए काबू में नहीं है, और भेड़िए अगर काबू में ना रहे तो उन्हें गोली मार देना चाहिए। कुत्ता जब पागल हो जाए तो उसे गोली मार देना चाहिए, क्योंकि ये कुत्ते हैं जो हमारे समाज में बैठे हैं। ऐसे कुत्तों को गोली मारेंगे तभी आने वाली जो नस्लें हैं वो याद रखेंगी कि जब कुत्ता पागल होता है उसे योगी सरकार गोली मार देती है या देश की किसी भी राज्य की पुलिस गोली मार देती है। सवाल मेरा एक और है कि हमारे देश में हमें लगता है कि योगी पुलिस का तो डर है, लेकिन कानून का डर नहीं है। क्योंकि अपराधियों को लगता है कि 2 साल 3 साल 4 साल केस चलेगा, उसके बाद उन्हें बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी या वो रिहा हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो अपने नए टारगेट पर निकल पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे कानून को भी सख्त होने की जरूरत है। ममता जी।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत लॉन्ग टर्म तक केस चलता है। दूसरी बात ये है कि उन्हें जल्दी ही बेल मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन है कि अपराधियों को पता होता है कि अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो वो कुछ दिन के बाद उन्हें बेल मिल जाएगी, जिसके कारण भी ऐसा होता है। अब गैंग रेप ले ले, दिल्ली वाला निर्भया कांड, उसमें इतने सालों बाद उसको न्याय मिला, वो भी इतने पॉलिटिक्स हुआ जी, उस पर पॉलिटिक्स हुई, उसकी दिए गए, बिल्कुल, तब जाके। और फिर कोलकाता आप केस देख ले, जो एक महिला ट्रेनी के साथ, डॉक्टर ट्रेनी के साथ जो हुआ, उस पर भी अभी केस चल रहा है, उस पर कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल मधुमिता जी, आपने सही कहा। हमारे देश में जो कानून है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचर है, क्योंकि हमारे देश में तारीखों पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलता नहीं है, लोगों की चप्पलें खिंच जाती हैं, लोगों के पायलें बिक जाती हैं, गहने बिक जाते हैं, महिलाओं की जमीनें बिक जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और न्याय जब मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई गैंग रेप होते हैं, रेप होते हैं। हर राज्य में, हर जिले में गैंग रेप होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेप है जिन पर FIR दर्ज होती नहीं है। पुलिस जो है FIR दर्ज करती नहीं है। बहुत सारे ऐसे रेप के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो 4 केस ले लीजिए, चाहे निर्भया केस हो, 1-2 केस हो, तो उससे समाज का भला होने वाला नहीं है। भला तब होगा जब हर गैंग रेप आरोपी को आप सरेआम फांसी पर लटकाएंगे, उन्हें कानून का डर दिखाएंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य राज्यों पुलिस के बंदूकों का खौफ दिखाएंगे, तब गैंग रेप रुकेगा, तब रेप रुकेगा। कुछ कहना चाहेंगे मधुमिता जी? फिलहाल मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जितने भी ये केसेस होते हैं, कानून को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और जितनी कठिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए उतना करना चाहिए, कानून को सख्त होना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और मैं चाहता हूं अपने दर्शकों से कि चिन्हट थाने में जो गैंग रेप हुआ है उसका जो है ADCP का बयान भी जारी हो गया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप ADCP का बयान जो जारी हुआ है उसको सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ऐसे आरोपियों के साथ, गैंग रेपियों के साथ क्या करना चाहिए, कानून में कौन से बदलाव करने चाहिए। आप लोग आइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें परिजनों द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह 4 बजे खेत में शौच के लिए गई थी और घर वापस नहीं आई है, तथा कुछ देर बाद खेत में हाथ पैर बंधी हुई हालत में मिली है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट द्वारा एक एप्लीकेशन प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNSS और 5/6 पॉक्सो एक्ट है। पीड़िता को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया है, जहां पे उसकी हालत स्थिर है। मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है घटना का सफल अनावरण के लिए। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।